दोस्तों, अगर आपको भी फटी एड़ियों की समस्या है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी फटी एड़ियाँ बहुत ही आसानी से सही हो जाएंगी। यहाँ पे आप मेरी एड़ियों की हालत देख सकते हैं, बहुत ही बुरा था कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने जब से इस रेमेडी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ना, आप खुद देख सकते हैं कि मेरी एड़ियाँ अब कैसी हो गई। और ये कमाल बहुत ही कम दिनों में हुआ है। एड़ियाँ पहले जैसे सॉफ्ट थे बिल्कुल वैसे ही हो गई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फिटकरी चाहिए। एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लेना है। वैसे अगर मार्केट में आप 10 रुपए का फिटकरी ले लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके घर में आपके पापा या भाई सेविंग करते हो तो आप उनके सेविंग बॉक्स में जाके देखिए, ये फिटकरी का टुकड़ा जरूर मिलेगा। आखिर कुछ तो बात जरूर होगी जो सेविंग करने के बाद वो फिटकरी का यूज करते हैं। आप किसी भी मेल सलून पे चले जाइए ना, वो भी सेविंग करने के बाद फिटकरी जरूर लगाते हैं चेहरे पे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि फिटकरी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो किसी भी घाव को बहुत कम समय में हील करता है। अगर सेविंग करते समय कहीं कट लग गया हो और फिटकरी लगा लीजिए तो तुरंत आपके ब्लड को क्लॉट कर देगा। सेम ये यही काम फटी एड़ियों में करेगा। कभी कभी फटी एड़ियाँ इतना ज़्यादा फट जाती हैं ना, इसमें इतनी ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं कि चलते समय इसमें ब्लीडिंग निकलने लगती है। तो ये जो फिटकरी होगा ना, सबसे पहले तो एड़ियों से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो बंद करेगा, और साथ ही साथ जो इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उनको ये भरेगा। यानी ये दरारें धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी और आपके जो पैर हैं फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे जैसा कि वो पहले थे। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपकी एड़ियां बहुत ज़्यादा फट गई हैं, उसमें दरारें पड़ गए हैं, तो इस रेमेडी का तो आप इस्तेमाल करिए ही करिए। साथ में आप अपने बाथरूम में एक फिटकरी का टुकड़ा रख लीजिए और आप जब भी नहाने जाइए, नहाने के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को पानी में डिप करिए और अपने फटी एड़ियों पे 2 मिनट के लिए रब कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको पानी से मत धुलिएगा। आप ये देखेंगे कि जो आपको रिजल्ट इस रेमेडी से मानिए 7 दिन में मिल रहा है, उसको लगाने से आपका ये जो रिज़ल्ट है आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी नहीं हैं तो सिर्फ आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए, उससे भी जो थोड़े थोड़े क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे फिटकरी के टुकड़े को हमने कूट के उसका पाउडर बना लिया है और आधा चम्मच के आसपास इस पाउडर को लेना है। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, आप फर्दर उसको यूज़ में ला सकते हैं, उस पाउडर को ऐसे ही रख लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे हमें सरसों का तेल लेना है। यहाँ पे हमने मार्केट वाला लिया है। अगर आपके पास शुद्ध घर का तेल है तो आप उसे भी ले सकती हैं। अब ये तेल क्या करेगा, सबसे पहले तो जितने भी इंग्रेडिएंट हम इसमें मिक्स करने वाले हैं इस रेमेडी में, वो सबको अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करेगा। दूसरा, ये एक मसाज ऑयल का काम करेगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि सरसों के तेल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर किसी के घर में ये सरसों का तेल ईजिली अवेलेबल होता है, लेकिन इसका रिजल्ट ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल भी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपकी फटी एड़ियों को बहुत कम समय में ठीक करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें लेना है मोमबत्ती। आपके पास बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, जिस कलर का भी हो, आप उस मोमबत्ती को ले सकते हैं। अब करना क्या है, इसको हमें ग्रेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ग्रेट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, इस मोमबत्ती को लेना है और मोमबत्ती को छोटे छोटे पीस में तोड़ लेना है। इसके अंदर का जो धागा है ना, वो नहीं निकालना है। अब मोमबत्ती क्या करेगा, मोमबत्ती जो क्रैक्स आपकी एड़ियों में पड़े हैं उसको सील करने का काम करेगा, ताकि जो बाकी इंग्रेडिएंट है वो अपना काम कर सके, ताकि कम समय में आपकी एड़ियाँ जो फटी हैं वो फिर से सॉफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट, हमें ये छोटी सी डिब्बी बोरोलिन की लेनी है जो 10 रुपए में ईजिली अवेलेबल होती है। आप किसी भी शॉप पे चले जाइए मार्केट में, जहाँ पे थोड़े बहुत जो ब्यूटी के प्रोडक्ट होते हैं वो मिलते हैं, आराम से ये आपका 10 रुपए वाला जो बोरोलिन है वो मिल जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट ना बहुत अच्छा होता है। अगर आपके स्किन में थोड़ा मोड़ा कहीं चोट लग गया हो, या फिर अगर इस समय ठंडियां हैं, आपके लिप्स फट रहे हैं,
तो आप इस बोरोलिन को वहाँ पे भी लगा सकती हैं, बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलता है। अब हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए एक बर्तन लेना है। यहाँ पे हमने तड़के वाला पैन लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें हमें सरसों के तेल को डाल देना है। थोड़ा सा हमारा सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो आप इस कैंडल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, ताकि इसको गलने में थोड़ा सा आसानी हो। तो यहाँ पे इसको हमने छोटे छोटे पीस में इस तरह से तोड़ लिया है, धागे को नहीं निकाला है, बस इसको इस तरह से तोड़ लेना है और गरम तेल में डाल देना है। जिस तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, सेम वैसे ही आप इस रेमेडी को बनाने के लिए आप हर एक चीज को डालिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने कैंडल को डाला था, क्योंकि कैंडल को गलने के बाद इसके अंदर का जो धागा है वो हमें निकालना है। अगर आप कैंडल को बाद में डालेंगे ना तो धागा निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके साथ साथ सारे और इंग्रेडिएंट हमारे निकल आते हैं धागे के साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए कैंडल पिघल चुका है, अब हम आराम से धागे को निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने बोला था कैंडल को ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ग्रेट करके डाल सकती हैं, बट यहाँ पे हमने बिना ग्रेट किए हुए डाला था। फिर उसके बाद फिटकरी का जो हमने पाउडर बनाया था वो डालेंगे। जैसे ही आप फिटकरी का पाउडर डालेंगे इसमें खूब झाग आने लगेगा। तो जैसे ही झाग आए ना, इसको आपको लगातार अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगी तो जो फिटकरी का पाउडर है वो फूल के ऊपर आ जाएगा। तो आपको लगातार मिक्स करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। जब आप 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार मिक्स करेंगी तो ये देखेंगे झाग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और फिटकरी, ऑयल और कैंडल ये तीनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इसको मैं लगातार मिक्स कर रही हूँ, जरा सा भी 1 सेकेंड के लिए भी मैं नहीं छोड़ रही हूँ। और जब ये मिक्स हो जाएगा ना तो इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बोरोलिन लिया है और बोरोलिन आधा मैं इसमें डाल दूंगी। अगर 10 रुपये वाला आप लिए हैं तो आधा उसमें डाल दीजिएगा। अगर आपके पास बोरोलिन की बड़ी डिबिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ½ टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। जो फ्लेम गैस का रखना है बिल्कुल लो रखना है। अगर बहुत ज़्यादा हाई करेंगी तो ये सारे ऑयल में से धुआं निकलने लगेगा और सब कुछ जल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगी ना, बिल्कुल हमने फ्लेम लो के बराबर रखा है। अगर आपको लग रहा है कि बर्तन हमारा ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप थोड़े टाइम के लिए गैस को बंद भी कर सकती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बोरोलिन को इसमें डालेंगे, बोरोलिन भी 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छे से पिघल के इसमें मिक्स हो जाएगा। बस एक काम आपको करना है कि बोरोलिन डालने के बाद भी लगातार इसको मिक्स करते रहना है। याद रखिएगा कि बोरोलिन हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है, क्योंकि बोरोलिन को पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो 30 सेकेंड से 1 मिनट में आसानी से पिघल जाता है। जैसे ही बोरोलिन इस ऑयल में और सारे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स होगा, उसका कलर ऐसा हो जाएगा। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, आप इस तरह से चेक करके देख लीजिएगा। ये देखिए इस पे मोम के कारण ना ये इस तरह से जमने लगा है। तो हमें अब इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, बस इतना होने देना है कि हम उंगलियां डालें तो आराम से इसको सह लें। फिर इसके बाद आपके पास कोई भी कंटेनर है, आप उस कंटेनर में इसको डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको छोड़ेंगे तो जिस बर्तन में आप इसको बनाएंगी उसी में ये जम जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसी बर्तन में ये जम रहा है तो थोड़ा सा आप इसे गर्म करके फिर जिस चीज़ में भी आप इसको स्टोर करना चाहती हैं उसमें आप इसको डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद ना ये अच्छे से जम जाएगा। ये यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। आप जिस कलर का कैंडल डालेंगे इस क्रीम का कलर वैसा ही आता है। अब हमें क्या करना है, सुबह शाम इस क्रीम को, वैसे तो देखने में ये सॉलिड लग रहा है लेकिन अंदर से ये सॉलिड नहीं होता है। आराम से इस तरह से उंगलियों पे आप लेंगी ना तो आ जाएगा। अब इस क्रीम को आप अपनी फटी एड़ियों पे लगाइए। तो आप जब 1 से 2 मिनट के लिए ना अपनी एड़ियों और हथेलियों से इस क्रीम को ऐसे रब करेंगी तो थोड़ा सा गर्माहट पाके ये अपने आप पिघल जाता है और आपकी फटी एड़ियाँ, यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत कम समय में फिर से पहले जैसे सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगी। अगर आपकी थोड़ी बहुत फटी एड़ियाँ हैं ना तो मात्र आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फट गई हैं, दरारें हो गई हैं, तो उस दरारों को भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 10 से 12 दिन के अंदर ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपकी एड़ियाँ जो फटी हुई थी वो फिर से भरने लगेंगी और धीरे धीरे करके फिर से वो सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।